यूपी पीजीटी की विभिन्न परीक्षाओं में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। तो वो प्रश्न कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, एकाधिकारी निर्धारित नहीं कर सकता है। वो क्या निर्धारित नहीं कर सकता है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वस्तु की कीमत, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि एकाधिकारी या तो वस्तु की कीमत निर्धारित कर सकता है, वस्तु की पूर्ति निर्धारित कर सकता है और वो केवल वस्तु की मांग निर्धारित नहीं कर सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है कि वस्तु की मांग एकाधिकारी निर्धारित नहीं कर सकता है। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके द्वारा लाभ को कानूनी डकैती कहा गया है? तो इसमें इसका जो उत्तर है वो है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले कहा था कि जो लाभ है ये कानूनी डकैती है और लाभ पर पूरा अधिकार श्रमिकों का है। तीसरा है कि गोसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? तो हम जानते हैं कि गोसेन का प्रथम नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है और दूसरा नियम सम सीमांत उपयोगिता नियम। तो इस प्रकार से इसका जो सही उत्तर है वो है सम सीमांत उपयोगिता नियम। चौथा प्रश्न है कि कौन सा एक अल्पकाल से संबंधित है? तो इसमें आर्थिक लगान, दुर्लभता लगान, शुद्ध लगान और चौथा दिया है ऑप्शन आभास लगान। ऊपर के तीनों ये लगान के प्रकार हैं और आभास लगान का संबंध जो है वो अल्पकाल से है। क्योंकि अल्पकाल में कुछ ऐसे साधन होते हैं जिनकी पूर्ति सीमित होती है, इस कारण से इन साधनों को जो अतिरेक प्राप्त होता है वो अल्प आभास लगान कहलाता है। प्रोफेसर मार्शल ने आभास लगान की वैज्ञानिक परिभाषा दी। एक प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है, मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेम्स स्टुअर्ट मिल ने मजदूरी कोष सिद्धांत वेजेस फंड थ्योरी को विश्लेषण किया था, प्रतिपादित किया था और मजदूरी कोष सिद्धांत भी मजदूरी के लौ सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत एक मजदूरी का कोष बना लिया जाता है। यदि मजदूरों की संख्या बढ़ जाती है तो मजदूरी घट जाती है। तो इसका जो प्रतिपादक है वो जेएस मिल है। एक प्रश्न है कि अति दीर्घकालीन मूल्य को क्या कहा जाता है? हम जानते हैं कि मूल्य 2 प्रकार के होते हैं, एक बाजार मूल्य, एक सामान्य मूल्य। बाजार मूल्य वह मूल्य होता है जो प्रतिदिन दैनिक स्तर पर अल्पकाल में वस्तु का मूल्य होता है और जबकि जो अति दीर्घकालीन मूल्य होता है वो सामान्य मूल्य होता है। और इसमें एक प्रश्न और भी बनता है कि ये पूछा जाता है कि बाजार मूल्य या सामान्य मूल्य किसका चक्कर लगाते हैं? तो बाजार मूल्य जो होता है वो सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। एक प्रश्न और है, ये प्रश्न भी कई बार यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछा गया है कि पूरक वस्तुओं के संदर्भ में उदासीनता वक्र का आकार कैसा होता है? पूरक वस्तुएं, तो इसमें पूरक वस्तुओं के संदर्भ में जो उदासीनता वक्र होता है वो एल आकार का होता है। एक प्रश्न है कि श्रम का पूर्ति वक्र जो होता है वो किस प्रकार का होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
पूर्ति वक्र के समान होता है या पूर्ति वक्र के विपरीत होता है। और तीसरा है कि एक सीमा तक पूर्ति वक्र जैसा होता है परंतु बाद में बाईं ओर मुड़ जाता है। और चौथा ऑप्शन है कि एक सीमा तक पूर्ति वक्र जैसा परंतु बाद में दाईं ओर मुड़ जाता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कि एक सीमा तक श्रम का पूर्ति वक्र जो है वो पूर्ति वक्र के रूप में रहता है किंतु एक सीमा के बाद वो बाईं ओर मुड़ जाता है, जिसका अर्थ ये होता है कि श्रमिक मजदूरी के स्थान पर आराम को अधिक प्राथमिकता देने लगता है। एक प्रश्न ये भी कई बार पूछा गया है कि यदि यह अपेक्षित है कि भविष्य में एक वस्तु की मूल्य वृद्धि होगी तो उस वस्तु की वर्तमान मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भविष्य में किसी वस्तु की मूल्य वृद्धि की संभावना होती है तो वर्तमान में उस वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब चूंकि कोई भी वस्तु है आने वाले समय में वह वर्तमान कीमत से अधिक हो जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तो जो उपभोक्ता है वो वर्तमान मांग में वृद्धि कर देता है। तो इसका जो उत्तर है मांग बढ़ जाएगी। ये सामान्य रूप से भी कई बार ये अक्सर होता है कि जब वर्तमान समय में तो डीजल और पेट्रोल के दाम जो हैं वो कंपनी निर्धारित करती है और दैनिक बाजार मूल्य के आधार पर उसमें घटबढ़ होती रहती है। कुछ समय पहले पेट्रोल और डीजल के दाम सरकार निर्धारित करती थी और यदि दाम बढ़ने की सूचना लोगों को मिल जाती थी तो लोग तय मांग से अधिक उस वस्तु की मांग कर देते थे। एक प्रश्न है कि आभास लगान का विचार किसने दिया था। तो आभास लगान का विचार प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। आभास लगान अल्पकालीन लगान है। एक प्रश्न है कि एक साधन की बाजार मांग कैसी मांग होती है। तो एक साधन की बाजार मांग जो होती है वो व्युत्पन्न मांग होती है। यह साधनों की मांग जो होती है वो उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करता है। एक प्रश्न है कि विशिष्टीकरण स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, विशिष्टीकरण व श्रम विभाजन की अवधारणा किसने दी। तो यह अवधारणा प्रोफेसर एडम स्मिथ के द्वारा दी गई थी। एक प्रश्न है कि अनिश्चितता वहन करने के लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो इसमें 4 उत्तर दिए गए हैं। प्रोफेसर नाइट, जेबी क्लार्क, प्रोफेसर शुम्पीटर और प्रोफेसर हाले। तो इसमें प्रोफेसर हाले ने जोखिम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और शुम्पीटर ने नवप्रवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जेबी क्लार्क ने गत्यात्मक लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर नाइट। प्रोफेसर नाइट ने अनिश्चितता वहन करने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एक प्रश्न, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है। तो विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच अत्यधिक लोचदार होती है। अर्थात यदि मूल्य में 5% की कमी कर दी जाती है तो मांग में उससे अधिक वृद्धि हो जाती है और यदि मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है तो मांग 5% से अधिक घट जाती है। विलासिता की वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक वो विलासिता की वस्तुएं होती हैं जो स्वास्थ्य के
लिए हानिकारक है, जैसे मादक पदार्थ। और दूसरी विलासता की वे वस्तुएं होती हैं जो जिनके उपभोग से सौंदर्य में वृद्धि होती है, जैसे रत्नाभूषण। एक प्रश्न है कि यदि यह अपेक्षित है कि भविष्य में एक वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा, एक अनुमान है कि भविष्य में जिस वस्तु का हम वर्तमान में उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु का यदि मूल्य भविष्य में कम हो जाएगा तो इसका प्रभाव वर्तमान मांग पे क्या पड़ेगा, तो ये उसकी मांग को कम कर देगा, उसकी मांग जो है कम हो जाएगी। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है? हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में केवल कीमत स्वीकार करने वाली होती हैं। कीमत निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है उद्योग। मांग वक्र किस वक्र के द्वारा प्रदर्शित होता है? यह प्रश्न भी प्रायः कई बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर है औसत आगम वक्र के द्वारा, एवरेज रेवेन्यू कर्व के द्वारा मांग वक्र प्रदर्शित होता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है? तो दीर्घकालीन में उत्पादन फलन का संबंध पैमाने के प्रतिफल से है। दीर्घकाल वह समय होता है जिसमें रुचि, फैशन, जनसंख्या बदल जाती है, तो इसका संदर्भ जो है, संबंध जो है वो पैमाने के प्रतिफल से है, रिटर्न ऑफ स्केल से है। अल्पकालीन उत्पादन फलन, इसका संबंध किससे है? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन का संबंध परिवर्तनशील अनुपात के नियम से है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म का मांग वक्र क्षैतिज रेखा होती है, और इस कारण से पूर्ण प्रतियोगिता में एआर वक्र जो होता है वो क्षैतिज रेखा होती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में क्या प्राप्त करती है? सामान्य लाभ, लाभ, हानि या उपरोक्त तीनों। तो हम जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ प्राप्त करती है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में अल्पकाल में सामान्य लाभ प्राप्त करती हैं या असामान्य लाभ प्राप्त करती हैं या हानि भी उठानी पड़ सकती है, किंतु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। एक प्रश्न है कि अल्पकाल में एकाधिकारी को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? सामान्य लाभ या असामान्य लाभ या हानि या उपरोक्त तीनों? हम जानते हैं कि अल्पकाल में चाहे वो पूर्ण प्रतियोगी फर्म हो या अपूर्ण प्रतियोगी फर्म हो या एकाधिकार हो, अल्पाधिकारी फर्म हो, अल्पकाल में एक फर्म को तीनों स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उसको हानि भी हो सकती है, उसको सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है और उसको असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है। एक प्रश्न है कि उदासीनता वक्र की ढाल कैसी होती है? तो उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है या बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है।